उफ, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि रमज़ान अनकरीब है, लेकिन मौसम एकदम से अचानक चेंज हो गया है और गर्मी, अच्छा मौसम बहुत अजीब सा चल रहा है, वैसे बहुत ही अनसर्टन है। रात में आप देखें तो हल्की हल्की आपको ठंड महसूस होती है, और अगर आप दोपहर में हो तो इतनी शदीद गर्मी होती है कि आपको एसी की ज़रूरत पड़ जाती है, पसीने आ रहे होते हैं। लेकिन आगे महकमा मौसमियात का कहना है कि 4 से 5 दिन बाद हीट स्ट्रोक की वेव आ सकती है। अच्छा जी, हीट स्ट्रोक सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनको हीट स्ट्रोक है या उनको कोई वायरल डिजीज़ हुआ है, कि जब गर्मी से बाहर निकलते हैं तो लोग यही समझ रहे होते हैं कि भाई हम ऐसे ही आए, गर्मी से थकावट का एहसास हो रहा है, ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाए, इसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा हमीद, फैमिली फिजिशियन हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं वर्दा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा उज़मा, मुझे ये बताइए कि पहले तो हमें क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान भी ज़हर से बातें करीब आ रहे हैं, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए? बिल्कुल, हीट स्ट्रोक देखें जिसको हम आम फहम में या उसमें कहते हैं लू लग जाना, बिल्कुल इसकी अगर हम इसको एहतियाती तदाबीर ले लें तो हम इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि ये उस मौसम में ज़्यादा होता है जैसे कि अभी हम बाहर से गर्मी की तरफ आ रहे हैं, तो एकदम से हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, सडन टेम्परेचर चेंज हुआ है, बॉडी टेम्परेचर हमारा एकदम से चेंज होता है। देखिए इसका एक मैकेनिज़्म होता है, अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा थर्मोस्टेट, एक ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। किसी भी वजह से या बहुत देर तक आप एक ऐसे सर्टेन टेम्परेचर पे एक्सपोज हो रहे हैं तो वो आपका थर्मोस्टेट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपने पूछा किस तरह से हम बच सकते हैं। सबसे पहले तो देखें, हीट स्ट्रोक छोटे बच्चों में और बूढ़ों के अंदर, या जिनको कोई पहले से बीमारी है दिल की या फेफड़ों की या डायबिटिक है या मतलब इस तरह के हुआ है, बिल्कुल उनका थोड़ा सा, जिनकी इम्यूनिटी लो है उनके अंदर ये ज़्यादा चांसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जवानों को नहीं होंगे, उनको भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, कोशिश करें कि वैसे हम नॉर्मली कहते हैं 6 से 8 गिलास पानी पिएँ, तो क्योंकि हमारी स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है, पसीना ज़्यादा निकल रहा होता है, तो जिससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी का खराज हो रहा होता है, तो हमें उसको बैलेंस रखना है। तो हमें आधे 1 घंटे के बाद रूटीन बना लें कि हम पानी लें। इसके अलावा कोशिश करें जब हम बाहर जा रहे हैं तो बहुत देर तक एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक्सपोज ना रहे, थोड़ा सा ब्रेक ले लें, पानी पिया आपने, थोड़ा सा दोबारा अपने काम ये बताइएगा इसमें कि जो हम कहते हैं कि हमारी जो हर्बल रेमेडीज होती हैं, हमारे घरेलू टोटके होते हैं कि जनाब आप प्याज रख लें अपनी जेब में, या फिर आप जो है इमली आलू बुखारे का शरबत का इस्तेमाल करें, आप सत्तू पिएं, तो क्या ये कारामद होते हैं? देखिए बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है। अब हाइड्रेट ज़रूरी नहीं है पानी से, आप हाइड्रेट जूस से भी कर सकते हैं। आप जो शरबत मिलते हैं, जैसे जो वो वाले फल जिनके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, इसके अलावा जैसे आपने इमली का कहा, का पानी शरबत का, सत्तू का कहा, ये सब हमें हाइड्रेट कर रहा है हमारी बॉडी को। तो ये वाली चीज़ें बस ये हाइजीनिकली बनी हुई हों घर, ताकि ऐसा ना हो कि एक चीज़ बचने के लिए, ऐसा ना हो गर्मी है तो किसी कोई वायरस या बैक्टीरिया ना ले, साफ सुथरा बना वाले तो वो बिल्कुल कारामद है। बिल्कुल, हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो उनको मेंटेन करता है, दोबारा से रिस्टोर करता है, जो हमारी बॉडी से निकल रहे होते हैं उसको दोबारा से। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज़मा। चलें चलते हैं तलहा की जानिब। तलहा, क्या ब्रेकिंग है आपके पास? बड़ी खबर है हमारे पास वर्दा, वो ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद में 675 के करीब मंदोबीन मौजूद हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात हुई है सऊदी वजीर खारजा के साथ। ISPR इस बात की तस्दीक कर रहा है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। दोनों ममालिक में 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीखी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, कहना था आर्मी चीफ का। ये बताएं कि पाकिस्तान सऊदी अरब के इस्लामी दुनिया में मुनफरिद मकाम को तस्लीम करता है। आर्मी चीफ ने भी वाजे किया। और आपको बताएं कि OIC वुज़राए खारजा इजलास एक तारीखी पेशरफ्त है, कहना था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का। कॉन्फ्रेंस से आलमी बरादरी को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने में भी मदद मिलेगी, ये भी कहा आर्मी चीफ ने। साथ साथ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए उभरते चैलेंजेस का हल तलाश किया जा सकेगा। आज के OIC इजलास से आर्मी चीफ सऊदी वजीर खारजा ने, आर्मी चीफ का कहना था, सऊदी वजीर खारजा ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। यकीनन अहम तरीन मुलाकातें इस्लामाबाद में जारी हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है सऊदी वजीर खारजा से, ISPR ने तस्दीक की है। और इस मुलाकात में अहम बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आए हैं। इलाकाई सलामती पर बात हुई है, अफगानिस्तान पर बात हुई है, कश्मीर पर बात हुई है, और यकीनन इस OIC के इजलास में ये डिस्कशन जारी रहेगी, जिसके बाद हम तवक्को कर रहे हैं कि कुछ अच्छे फैसले भी सामने आएंगे। वापस चलते हैं वर्दा के पास। ओवर टू यू वर्दा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तलहा।
जी, तो हम बात कर रहे थे आपसे उस्मा हीट स्ट्रोक पर। अच्छा मुझे ये बताइए अब आपके हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम हीट स्ट्रोक का शिकार हैं, क्योंकि जैसे कि पिछले साल में हम कहें 4-5 साल पहले 2016 में एक हीट वेव आई थी, तो उसमें बहुत से लोगों की जानें सिर्फ इस वजह से चली गई थी कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, फ़र्क नहीं जान पाए थे कि उनको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है या हीट स्ट्रोक हुआ है। देखिए वर्दा, जो हीट स्ट्रोक है अगर हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले तो इंसान एक नॉर्मल होगा, लेकिन वो बाहर गया, एक सर्टेन टेम्परेचर से एक्सपोज हुआ, बहुत देर तक वहाँ रहा, तो आपको एक तो बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। ये हीट स्ट्रोक से पहले वाली कंडीशन है कि जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा जो है स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्किन जो है वो एक लाली आ जाएगी, स्किन पे सुर्खी आ जाएगी, सर में शदीद दर्द हो सकता है, उल्टी वाली कैफियत हो सकती है, आपके पट्ठों के अंदर शदीद दर्द हो सकता है, जो कि वायरल के अंदर मोस्टली क्या होता है कि उसमें फीवर के साथ हो रहा है, लेकिन उसमें ये होता है कि वायरल के अंदर पहले से आपको कोई इंडिकेशन मिल जाती है हो जाए या बाहर से, तो भी आपको गर्मी की शिद्दत ज़्यादा, देखिए वो गर्मी लगी ना, मतलब वो हीट स्ट्रोक का ही है। आपने जैसे आपने कहा कि बाहर से आए, आप एकदम से इंडिकेशन है कि ये आप थोड़े से, अगर आपको इस तरह की कैफियत हो रही है तो फ़ौरन से अपने आप इलेक्ट्रोलाइट्स को, अपने हाइड्रेशन को बेहतर करें, ठीक है। अगर आपने उस पर तवज्जो नहीं दी, फिर वो चीज़ चली जाती है हीट स्ट्रोक की तरफ। और हीट स्ट्रोक का मतलब ये है कि आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो औज़ा होते हैं, फिर उसमें इरिवर्सिबल, नाकाबिले वापसी उसके अंदर डैमेज शुरू हो जाता है, जिसमें जिगर, गुर्दे, दिमाग, ये सारी चीज़ें हैं, और इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है या उसको दौरा पड़ सकता है इस तरह। और उसकी स्किन जो हीट एग्जॉशन में पसीना आ रहा था ना, वो उसकी स्किन खुश्क हो जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी, हॉट हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा तो उसमें अब जैसे रमज़ान भी करीब है, रमज़ान में सबका रूटीन जो है बहुत ज़्यादा टफ भी हो जाता है, क्योंकि पता है जॉब भी करनी है, बच्चों ने तो इस बार स्कूल भी जाना है, कुछ लोगों के तो पेपर्स भी हो रहे हैं, आपने काम भी करना है। ख़वातीन का इतना बड़ा मसला है कि उनको बेचारों को, मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका जो है वो चूल्हे के सामने होता है, सहरी बनानी है, इफ्तारी बनानी है, फिर बर्तन धोने, किचन में मुस्तकिल खड़ी रहती हैं, और तमाम लोगों के किचन में AC वगैरह पंखे नहीं होते, या फिर कोई आप कह सकते हैं वेंटिलेशन वाला सिस्टम नहीं होता, तो वो कैसे अपने आप को देखिए वर्दा, इसमें थोड़ा सा ये कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर कोई 4 घंटे का काम है और 4 घंटे आपको एक ही जगह रहना है, तो उसमें थोड़ा सा आप ब्रेक लेके अपने आप को हाइड्रेट कर लें। अब रमज़ान में रोज़े होंगे, तो आपने कुछ इस तरह से करना है कि अपने काम का टाइम इस तरह करें कि जिस टाइम पे बहुत गर्मी ना हो, फॉर एग्जांपल ठंडे टाइम पे करें, या आप पंखे के नीचे बैठ के थोड़ा काम, इस तरह से कटिंग का काम है, किचन में ख़वातीन जो काम करती हैं वो पंखे के नीचे, कोई सब्ज़ी वगैरह काटना है तो उसके नीचे काट सकती हैं, या उस टाइम पे करें जहाँ पे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें अफ्तार के या सहरी के टाइम पे नहीं खानी है। ये थोड़ा नहीं, क्या बात करती हूँ उस्मा, आपने तली हुई चीज़ें रमज़ानों में ना खाएं। नहीं देखिए, तली हुई को हम कर सकते हैं रिप्लेस विद, आप एयर फ्राई में उसको चीज़ें कर सकते हैं, या शैलो फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, या आपको ज़रूरी नहीं कि आपने बिल्कुल तर चीज़ें खानी है, आप उसको रिप्लेस, या आप इसको चीट डे रख सकते हैं, हफ्ते में 1 आध दफ़ा कर लें, क्योंकि अगर रोज़े आपको अच्छे से गुजारने हैं तो इस तरह करना होगा। फिर आप अच्छा, दूसरा ये है कि आपने अपने कपड़ों पे बड़ा ध्यान देना है। एक तो हल्के कलर के कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा आपने ओवर लेयरिंग नहीं करनी है। क्या होता है ना कि आपने ये भी पहन लिया, उससे भी आपकी जो है आपका पसीना नहीं निकलता, वो आप हीट एग्जॉशन और स्ट्रोक की तरफ जा सकते हैं। तो वेंटिलेशन का ख्याल रखें। दूसरा ये है कि पानी, आप जाहिर सी बात है दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सहरी में कहते हैं कि अगर आप दही का इस्तेमाल करें, लस्सी लें, तो दिन भर आप ठंडा का एक एहसास रहेगा, प्यास नहीं लगेगी। दूसरा ये कि आप कोशिश करें कि रोज़े के टाइम अगर आपको कोई काम बाजार का है तो वो कोशिश करें उस टाइम पे ना करें, अननेसेसरी अपने आप को एक्सपोज ना करें। और अगर कोई जा रहा है जिसकी मजबूरी है तो अपने साथ एक गीला तौलिया रखें, ताकि आप उसको अपने आप को मुंह धोते रहें, या इस तरह का एक बोतल साथ रखें कि मुंह धो लिया आपने, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इस तरह का शुबा हुआ कि चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द है, तो फौरन से शेडी एरिया में आए और थोड़ा सा सर पे पानी डालें, ताकि थोड़ा सा आपका मैकेनिज्म बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया उस्मा, थैंक यू सो मच। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप बच सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।